हेलो दोस्तों। चलिए आज हम क्लास 10th में ही एक और पार्ट लेकर के आए हैं, लखनवी अंदाज। मैं आपकी टीचर शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। चलिए बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं लखनवी अंदाज के MCQs। लखनवी अंदाज के कहानी के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में बच्चों: चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, यशपाल। इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपके पास में यशपाल। यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपके पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। करेक्ट आंसर ही बता रही हूँ मैं आपको, सन 1903 में। तो ये हुआ आपके पास में, यशपाल का जन्म हुआ सन 1903 में। अब हम करेंगे आगे नंबर तीसरा क्वेश्चन, यशपाल को जेल क्यों हुई? यशपाल को जेल क्यों हुई? इसके चार ऑप्शन हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। चोरी के कारण, मारपीट के कारण, क्रांति धारा से जुड़ने के कारण या नशे के कारण। तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण यशपाल को जेल हुई थी। तो इसका आंसर आपके पास में ग आ गया है। फिर आपके पास में 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? यानी कि 3 कहानी संग्रह हैं आपके पास में बच्चों जो यशपाल के हैं, लेकिन एक कहानी संग्रह ऐसा है जो यशपाल का नहीं है। वो आंसर है आपके पास में चिता के फूल। ये जो आपके पास में चौथा आंसर है, चिता के फूल, ये है, ये यशपाल का कहानी संग्रह नहीं है। ज्ञानदीप, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, ये तीनों ही यशपाल के कहानी संग्रह हैं। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? यानी कि 3 है आपके पास में, वो यशपाल द्वारा रचित है, लेकिन एक उपन्यास है वो नहीं है। देखिए इसके अंदर बहुत प्रसिद्ध नाम दे रखा है, गोदान। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, यशपाल का नहीं है। तो गोदान है जो यशपाल द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किस लेखक का है? तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किस लेखक का है? तो यहाँ पर भी यशपाल है आंसर आपके पास में। यशपाल लेखक है तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास की। अब हम आगे चलते हैं। लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? बनावटी जीवन शैली पर, लखनऊ पर, यथार्थ जीवन पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपके पास में आता है क, बनावटी जीवन शैली पर। बनावटी जीवन शैली पर कहानी कटाक्ष करती है। क आंसर आ गया, बनावटी जीवन शैली। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल की यात्रा की? लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदी थी और ये रेल की यात्रा की थी? तो सेकंड क्लास की। किसकी टिकट खरीदी थी? सेकंड क्लास की। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? 9 नंबर क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेंगे हम, साठोतरी कविता, नई कहानी, नई कविता, या इनमें से कोई नहीं। जब नवाब की उन्होंने ये बात सुनी तो लेखक को क्या लिखने का विचार आया? नई कहानी लिखने का विचार आया। ख पे आप राइट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, थककर लेट गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? थककर लेट गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें आपके पास में क्रिया है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ये देखिए, क्रिया का एक बिल्कुल अलग वीडियो मैंने बना रखा है। आपको अगर क्रिया का बिल्कुल देखना है कर्म के आधार पर और भेद के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया का, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। मेरा एक और वीडियो है क्रिया के आधार पर, क्रिया का पूरा व्याकरण की क्रिया समझा रखी है मैंने उसके अंदर, तो आप वो देख लीजिएगा। देखिए, लेखक और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार था? लेखक और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार था? तो इसके अंदर आंसर देखिए, अपनेपन, बेगानेपन, या मिलनसार, या प्रेम पूर्वक। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में बेगानेपन का। यानी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, बातचीत से कतरा रहे थे, बेगानेपन का। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों कर दिया? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया? देखिए चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं। क्योंकि नवाब औपचारिकता निभा रहे थे, क्योंकि खीरा कड़वा था, क्योंकि लेखक को खीरा पसंद नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा क्योंकि नवाब औपचारिकता निभा रहे थे, इसलिए लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया। 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यशपाल का जेल में परिचय किसके साथ हुआ? यशपाल का जेल में परिचय किसके साथ हुआ? इसका आंसर में देखिए, भगत सिंह, सुखदेव,
फिर आता है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में क पे ही भगत सिंह सुखदेव। भगत सिंह सुखदेव से उनका परिचय हुआ था। अब आगे चलेंगे हम। लथेड़े से क्या तात्पर्य है? लथेड़े, लथेड़े से क्या तात्पर्य है? 14 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर लपेटना, कपड़ा, भोजन, लथड़ा या लपेटना। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में वो आएगा लपेटना। चक्षु का पर्यायवाची है, बहुत जाना पहचाना शब्द है चक्षु। किसका पर्यायवाची है? सबको पता है बच्चों, आंख, नाक, कान या रात। तो आंख का पर्यायवाची है चक्षु। सफेद पोत सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? नवाब साहब के लिए आया है सफेद पोत सज्जन। यहाँ पर नवाब साहब के लिए आया है। केला रखा, पपीता रखा, खीरा रखा, खरबूजा रखा। तो उन्होंने रखा था खीरा। राइट आंसर खीरे पे लगाना है आपको। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसके अंदर आप आंसर देखेंगे, नजर बचाना, आंखें खो जाना, आंखें छिप जाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके पास में नजर बचाना। तो ये आप टिक करेंगे नजर बचाना पे। लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं? यथार्थवादी, बिना विचार, भाव या घटना और पात्रों की कहानी लिखते हैं, सहनशील, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपके पास में आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं? बिना विचार, भाव या घटना और पात्रों के कहानी लिखते हैं। तो इस प्रकार के लेखक है नई कहानी के, जो बिना विचार के, बिना भाव के, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी लिख देते हैं, वो नई कहानी लिख देते हैं। ठीक है। लखनवी अंदाज की विधा है, संस्मरण है, नाटक है, निबंध है, यह व्यंग्यात्मक कहानी है। तो इसके अंदर जो आपके पास में है ये है व्यंग्यात्मक कहानी। ठीक है, कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया, इसलिए ये व्यंग्यात्मक कहानी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।